राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार किस दिशा में हमारा जो मेन गेट होना चाहिए। देखिए, मेन गेट बहुत ही मुख्य होता है, जहाँ पर कि हमारे देवी देवता, हमारी कुल देवी सभी वास करती हैं और जिसमें से हर आदमी आता है। पॉजिटिव एनर्जी भी घर में प्रवेश करती है मुख्य द्वार से, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी प्रवेश करती है। तो आप चाहते हैं कि आपका मेन गेट वास्तु के अनुसार हो, सही दिशा में हो और उसका हमारे जीवन पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, तो मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ वास्तु शास्त्र के अनुसार कि किस दिशा में आपका मेन गेट होना चाहिए। तो वो सारी ही बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो कृपया करके आप प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर सुने। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, आमतौर पर प्रत्येक घर में एक मुख्य द्वार होता है जिसे प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। किसी भी घर में मुख्य द्वार का बहुत ही महत्व होता है। जिस द्वार से घर में प्रवेश तो क्या ही जाता है, साथ में यह भी माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार से सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती है। ज्योतिषों का मानना है कि घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार बनवाना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और किसी भी तरह की परेशानी ना आ जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर का मुख्य द्वार बनवाते समय वास्तु से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि घर का मुख्य द्वार का क्या महत्व है और इसे बनवाते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार का दरवाजा खोलते या बंद करते समय किसी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपको अशुभ समाचार मिलेंगे, घर में कुछ न कुछ अनहोनी घटित होगी। देखिए, घर के मुख्य द्वार से संबंधित जरूरी बातें कौन कौन सी है। सबसे पहले, घर का मुख्य द्वार हमेशा पूरब या उत्तर दिशा में बनवाना चाहिए। नंबर 2, प्रवेश द्वार के ठीक सामने सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, मुख्य दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। नंबर 4, घर के दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या 3, 5 अथवा 7 रखें। नंबर 5, मुख्य द्वार घर के बीचों बीच नहीं होना चाहिए, बल्कि यह घर के दाएं या बाएं किनारे पर होना चाहिए। नंबर 6, प्रवेश द्वार के ठीक सामने पेड़, दीवार या खम्बा हो तो उसे हटा दें। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इनकी छाया मुख्य द्वार के दरवाजे पे नहीं पड़े। नंबर 7, घर के मुख्य द्वार की चौखट सड़क से ऊंची होनी चाहिए। नंबर 8, मुख्य दरवाजा अनुपात में चौड़ाई आदि रखें। अगर मुख्य द्वार की लंबाई 10 फीट है तो दरवाजे की चौड़ाई 5 फीट ही रखें। नंबर 9, घर की दिशा में ही मेन गेट होना चाहिए। कभी भी विपरीत दिशा में दरवाजे नहीं रखें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। घर का मेन गेट घर के अन्य सभी कमरों के दरवाजों से ऊंचा होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में ये शुभ माना गया है। इसके साथ ही घर की जो दरवाजा आप खोलते हैं वो घर के अंदर की तरफ खुलना चाहिए। घर के अंदर की तरफ दरवाजा खुलना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है। देखिए, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार का दरवाजा इस तरह से बनवाना चाहिए कि वह दरवाजा बाहर की बजाय अंदर की तरफ खुले। बाहर की ओर दरवाजा खुलना अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है तो आपको आर्थिक संकट सहित कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपका जो घर का मुख्य दरवाजा है वो अंदर की तरफ खुले। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको वास्तु टिप्स बताए जो कि घर के मेन गेट के बारे में, कि मेन गेट किस तरफ खुलना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये जानकारी दी। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे उसके लिए आप बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।